अभी, तो जैसे ही हो जाएगा तो आई लेट यू नो। अभी एक अक्षता नहीं आई है, बस उसके 2 मिनट वेट करके हम शुरू कर लेते हैं। टाइम टेबल तो समझ नहीं आया। अभी अभी ना मैंने वेरीफाई करवाने के लिए भेजा अपने टीचर को, एचओडी को, वो भी जैसे ही हो जाएगा वो आ जाएगा। आप अभी के लिए नहीं, अभी मतलब 3-4 बजे तक आपको शेयर होगा, अभी नहीं होगा शेयर हो। चलो 2 मिनट हार्डली हम वेट करते हैं और फिर हम नहीं तो शुरू कर लेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आप अपनी वीडियोस 1 सेकंड के लिए ऑन कर लो, फिर हम एक बार अटेंडेंस ले लूँ मैं, और फिर हम शुरू करें। अच्छी रह गई है। चलो ठीक है बेटा, अब कर लो ऑफ। हम फिर हम शुरू करते हैं सारा कुछ इसके बाद। पहले हम, अच्छा सभी ने मुझे ये बताओ, इस आप में से किस किस ने वो जो आपको मैंने कल टास्क दिया था वो कंप्लीट किया है? HTML मुझे वाला सिर्फ 2 बच्चों का सर। आया है वो मैसेज कि हाँ जी सर ये वाला है, तो हमने ये वाला कर लिया। बताओ किस किस ने कर लिया है अपना वो जो टास्क है आपका? सर कौन सा कह रहे हो आप? ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ, मैंने आपको बोला था ना, ऐसा एक HTML पेज आपने बना के लेके आना है, तो मुझे बताना है यस ये सर। टैग टैग कौन सा होगा। HTML वाला। यस सर कर लिया है ये। कर लिया है, किसने नहीं किया है? बताओ बताओ किसने नहीं किया है, उसका मैं बता देता हूँ फिर कैसे करना है। ये देखो, अब जो आपने कल यस सभी ने किया है, टैग हमारा जो था टू, टैग टू, वो अंडरलाइन वॉज BR टैग, इसको कहते हैं ब्रेक टैग। इट ब्रेक्स, इसका मतलब ये है इट ब्रेक्स अ लाइन एंड गोज टू द नेक्स्ट कर्सर। नेक्स्ट कर्सर का मतलब इसका बेसिकली जो इंग्लिश में मतलब हमारी तरफ से बनता है वो बनता है एंटर की।
जो हमारी एंटर की होती है, ब्रेक टैग को करते हैं हम, उसको हम यूज करते हैं एंटर की तरह। जैसे अगर हमने बनाना था, जो मैंने आपको दिया था टास्क, तो ये था कि हमने HTML हेड बना दिया, टाइटल बना दिया, टाइटल हमने लिखना है रेज्यूमे, टाइटल, ठीक है। उसके बाद हेड बंद कर दिया हमने, उसके बाद बॉडी टैग शुरू की, बॉडी टैग बंद किया, HTML टैग बंद किया। यहाँ पे हमने डाल दिया पैराग्राफ, लिया एक पैराग्राफ में लिखा, जैसे मान लो ऋषभ धीर, ठीक है, पैराग्राफ बंद। कई बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे पैराग्राफ टैग बंद किया है, फिर उसके बाद BR टैग लगाया है। पैराग्राफ आप चाहे बंद ना भी करो, फिर भी वो कंटिन्यूशन में चला जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी वोकेशनल वेब टेक्नोलॉजी टेक एंड मल्टीमीडिया, फिर मैंने BR टैग लगाया और रोल नंबर डाल दिया, मान लो 98755। या P टैग हम यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं। अगर हमने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे, नाम रखा इसका रेज्यूमे डॉट HTML, ये देखो जैसे ही HTML किया, ये ऑटोमेटिकली सारे टैग जो है मेरे हाईलाइट हो गए, प्लस इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये टैग यहाँ पे ये लगाया है, ये लगाया है, ये लगाया है, ये हमारे टैग्स वगैरह की उनकी बन गई लुकिंग बन गई, जो भी है हमारे पास। अब इसको जब हम चलाएंगे तो दैट वुड वर्क एज, ये देखो अब मेरा यहाँ पे आ गया ना, ऋषभ धीर वीवो वेबटेक मल्टीमीडिया 9875। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट लाइन लगी है, दिस इज फॉर ओनली बिकॉज ऑफ BR टैग। कई बच्चों ने BR टैग ऐसे लगाया हुआ था, ये भी चलता है, ये भी चलता है, और ये सिंपल भी चलता है। तीनों में कोई इशू नहीं आएगा। जो तुम्हारा ये वाला स्लैश है, ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ये ना तो एंडिंग टैग मिलेगा ना क्लोजिंग टैग मिलेगा। प्लस दीज आर ओनली द सिंगल टैग्स, सिंगल पेयर टैग्स, इनको जैसे अनपेयर टैग मैंने कल बोले थे आपको, ये एक अनपेयर टैग है जो कि सिंपल एक नेक्स्ट लाइन में ले आता है। अब किसी ने नोट किया हो तो ये जब भी हम कर रहे हैं तो ये सिंपल पैराग्राफ में आ रहा है। अब मैं इसको, अब आपको आगे सिखाएंगे पैराग्राफ टैग्स की टाइप्स। इसको पहले तो P जो टैग होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज पैराग्राफ टैग, ठीक है। ये अभी पता ही होगा आपको सभी को, पैराग्राफ टैग, इसको क्लोजिंग और एंडिंग टैग हम ऐसे करते हैं। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में P डाल के एंड में P डालो, कोई इशू नहीं है। अगर हम P नहीं डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ना P यहाँ पे स्टार्ट किया, ना यहाँ पे क्लोज किया, सेव कर लिया इसको, वहां गए रीलोड किया, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ टैग ही उठाएगा। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप का पैराग्राफ ही मानेगा, चाहे आप P डालिए चाहे आप P ना डालिए। अब इसके आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। अब इसके याद हमने रखना, इनकी टाइप्स होती है फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में आते हैं, पहला होता है हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो थोड़ी लेट आई आज, टाइम पे आ जाया करो अक्षता। चलो, अब हम कर रहे थे पैराग्राफ टैग्स के हेडिंग टैग और फॉर्मेटिंग टैग। अब पहला फॉर्मेटिंग टैग इज हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में होते हैं 6 टैग्स टोटल। 6 टैग कौन से होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। अब फर्क क्या होता है बेसिकली इनों में, जितना कम नंबर होगा उतना बड़ा आपका हेडिंग आएगा। जैसे कि अब मान लीजिए H1 जो है वो सबसे बड़ा टैग है, H2 जो है वो उससे छोटा टैग है, फिर H3 छोटा है, फिर H4 छोटा, फिर H5 छोटा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, अब मैंने यहाँ से पैराग्राफ वाली टैग यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टैग इसका बदल दिया H1 के साथ। इसको क्लोज हमने जरूर करना है, क्योंकि हेडिंग हमेशा क्लोज होता है कहीं ना कहीं जाके। हमने इसको H1 ले लिया, ऐसे मैंने यहाँ पे 6 टैग बना दिया। अब सारे H1 पे बनाए हुए, मैं यहाँ गया रीलोड किया जब इसको, तो ये देखो आ गया, ये बड़ा टैग आ गया हमारे पास। ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा बड़े टैग्स आते रहेंगे। अब बेसिकली हमने क्या देखना है कि ये 6 के 6 टैग्स में डिफरेंस क्या आता है। अब यहाँ पे हमने किया H2, यहाँ भी कर दिया H2, ठीक है। यहाँ पे H3 किया, यहाँ पे भी कर दिया H3, H4 किया, यहाँ भी H4 कर दिया, 5, 5, 6 एंड देन 6। 6 टैग हमारे हो गए कंप्लीट। हमने सेव किया, इसको रीलोड किया, ये देखो अब ये है आपका साइज बेसिकली H1, दिस इज H1,
देखो दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि हमने जो ये बनाए हुए हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास नोट में, हमने ये 2 3 4 5 6 बना दिया। अब अगर हम पैराग्राफ पे जाते हैं, अगर इसको कॉपी करके एज इट इज मैं पैराग्राफ में ले जाऊं, सेव कर लिया, वहां गए रीलोड किया, ये देखो H6 जो टैग है वो हमारे पैराग्राफ से भी छोटा आ गया, H5 भी इवन हमारे पैराग्राफ से छोटा आ गया। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है, इसमें और इसमें, कि ये जो टैग है ये आएगा बोल्ड टैग, ये बिल्कुल बोल्ड टैग में आएगा। बोल्ड का मतलब ये देखो थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गए, ये थोड़ा बोल्ड है, ये बिल्कुल बोल्ड नहीं है, क्योंकि इसने इसको समझा हुआ कि हेडिंग ही है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पैराग्राफ की ये साइज है, ये होते हैं हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं कि हाँ जी हमने हेडिंग नहीं बनाना, हमने हेडिंग नहीं बनाना, हमने पैराग्राफ अभी ही रखनी है। चलो अब हम करते हैं कि चलो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होगी सी। अब हम मान लीजिए कि ये वाला इसी साइज को हमने थोड़ा सा बोल्ड करना है इसकी तरह से। अब फॉर्मेटिंग टैग नेक्स्ट वाला क्या आता है, उसको कहते हैं बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग बेसिकली ये क्या करता क्या है, जहां पे भी आप ऐसे टैग लगा दोगे बी करके आप जहां टैग लगा दोगे ये उसको बोल्ड कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये सिंपल पैराग्राफ है, ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, बोल्ड टैग लगाया, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने बोल्ड टैग को बंद कर दिया, यहाँ गए रीलोड किया। अब देखो ये तो मैंने वैसे लिखा था, ये देखो अब ये सिंपल टैग है, ये बोल्ड टैग है। अब ये वाला टैग, ये वाला इसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग आगे सेम, आगे ना सेम सेम टू सेम आगे, जैसे ये वाला टैग ये भी सेम लग रहा है और ये भी सेम लग रहा है। ये जबकि पैराग्राफ टैग है और ये क्या है, हेडिंग टैग है। इसलिए हम किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग भी बना सकते हैं या किसी हेडिंग को पैराग्राफ भी बना सकते हैं। पैराग्राफ बनाने के लिए या कम करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेंगी। पैराग्राफ में हम एक एक्स्ट्रा टैग लगाएंगे बोल्ड का, तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग्स वाले तो आपने कर लिए, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ हेडिंग्स वाला, इसको भी कर देते रिमूव। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको तीन टैग्स बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग टैग्स के। पहला तो आपने सीख लिया बोल्ड वाला। अब दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा होता है इटैलिक्स। इटैलिक्स में हम अगर आई डालेंगे, इटैलिक्स की वो जो थोड़ा सा टेढ़ा सा टैग आता है उसको कहते हैं इटैलिक्स। जैसे ये देखो अब यहाँ पे टेढ़ा हो गया टैग, इटैलिक्स हो गया। अब मैंने बोल्ड नहीं इसके आगे लगाया, आप चाहते हो तो आप इसके आगे बोल्ड लगा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें देगा, ना वो हमें कोई बाद में एरर देगा। अगर हमने बोल्ड लगा दिया, रीलोड किया, तो देखो बोल्ड टैग में आ गया कर्सिव राइटिंग में। अब एक ध्यान, बहुत ध्यान से समझना इसको, और इस पॉइंट को पक्का याद रखना है कि जो टैग हमने लास्ट में शुरू किया है उस टैग को सबसे पहले बंद करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने पैराग्राफ पहले किया था, इटैलिक बाद में किया, बोल्ड लास्ट में किया। जो लास्ट में टैग शुरू किया वही लास्ट पहले सबसे पहले टैग हमने बंद करना है। उससे ये होगा कि आपको फॉर्मेटिंग याद रहेगी कि हाँ जी जी हमने जो लास्ट टैग बंद किया शुरू किया था वो हमने सबसे पहले बंद करना है, जो उससे पहले गया था वो उसके पहले करना, बाद में करना है, जो उससे पहले गया था वो लास्ट में बंद करना है। जैसे ये देखो पैराग्राफ, इटैलिक और बोल्ड, तीन टैग्स थे मेरे, मैंने इन तीन टैग्स को ये तीन टैग्स को हमने ऐसे ऐसे अलग तरीके से, जो बोल्ड हमने लास्ट में किया था। एक मिनट बेटा, केवल भाई फोन शीशा में दइयो ना, पूछे कौन है की कहंदा वो शीशा ने पढ़ाई मेरा फोन उनको चेक लो देखियो कौन है। हाँ जी बेटा, चलो अब ये देखो हमने जो लास्ट टैग शुरू किया था वो हमने सबसे पहले बंद करना है, ये बहुत ध्यान से हमने रखना है क्योंकि हमारी फॉर्मेटिंग और हमारा सारा काम ऐसे ही होएगा। ठीक है, अब इसको हमने रीलोड कर दिया, देखो ये आ गया इटैलिक टैग। अब तीसरा फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, तीसरा फॉर्मेटिंग टैग आएगा हमारे पास, ये आएगा अंडरलाइन। आपने देखा होगा अंडरलाइन होता है टैग, यू हमने किया, प्रेस किया, रीलोड किया, ये देखो अंडरलाइन टैग आ गया। अब ये तीनों टैग भी हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, दो दो के पेयर भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये दो का पेयर शुरू किया था, हमने यहाँ पे सिंगल किया है। अब मैं इसके आगे अगर अंडरलाइन लगा देता हूँ, देखो अब अंडरलाइन सबसे एंड में शुरू किया था,
तो सबसे पहले हम बंद वही करेंगे। रीलोड किया, ये देखो अंडरलाइन आ गया टैग। ठीक है, अब आपको ये सारे टैग समझ लग गया, फॉर्मेटिंग टैग्स जो है हमारे। यस सर। ये चीज है हमारी जो फॉर्मेटिंग टैग्स में आएगी। ये हमारे बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं हमारे। हमने कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हमने क्रिएट करनी, सिंपल इंग्लिश टैग्स में हमने ये यूज करना है। ठीक है, ये हो गया आपके पैराग्राफ के हेडिंग टैग्स हो गया, ये हो गए हमारे हेडिंग टैग्स हो गए, बोल्ड टैग हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया। ये हमारे 3 फॉर्मेटिंग के टैग्स हो गए, और ये आपको मैंने बता दिया कि ब्रेक कैसे लगती है हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब आगे हमने चलना है कि अब मान लीजिए हमने हेडिंग पैराग्राफ तो डाल लिया, अब हमने शुरू करने हैं लिस्टिंग के साथ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, ये भी हम यहाँ से ये भी रिमूव कर दिया। पैराग्राफ में हमने यहाँ पे लिस्टिंग डाल दी। ठीक है, अब 2 तरीके की हमारे पास लिस्टिंग होती है। ठीक है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लिस्टिंग में, अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में। अब देखो आप सभी को थोड़ा बहुत घर का काम आता ही है, नहीं भी आता तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपके एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम सारे, कि हमने मान लीजिए आइसक्रीम खानी है, और हमने खानी है मॉल टाउन की आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तो हम उसका प्रोसीजर एक फॉलो करेंगे करेंगे ना। पहले हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे हम अगर हम घर के कपड़ों में बैठे तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अच्छे कपड़े डालेंगे, फिर वो हम बाहर जाके अपनी एक्टिवा या स्कूटर या जो भी जिसमें भी हमने जाना वो स्टार्ट करके वहां जाएंगे, वहां ऑर्डर करेंगे और उसको खाते वापस आ जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब क्या इस प्रोसीजर में जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, पहला कि हमने चेंज करना है क्लोज, दूसरा हमने कहीं पे जाना है उसके लिए व्हीकल यूज करना है, तीसरा हमने उसका ऑर्डर यूज करना है, मान लीजिए कि वहां जाकर ऑर्डर करना है, चौथा हमने खाना है, पांचवा हमने वहां से वापस आ जाना पे करके। अब ये 5 जो प्रोसीजर है इसको हम क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं? बताओ, क्या हम उस 5 प्रोसीजर्स को आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं? कोई चीज पहले कर नो। लें, कोई चीज बाद में कर लें? नो। नहीं हो सकता ना, क्योंकि नो सर। ऑब्वियसली एक नो प्रोसीजर है। सर। ठीक है, हाँ, तो ये जो चीज प्रोसीजर में चलेगी वो एक ऑर्डर लिस्ट के साथ चलेगी। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसको हमेशा इसलिए कहते हैं ऑर्डर में, पहले एक एक बाय स्टेप वो चलेगी ऑर्डर में, फिर उसके बाद जो भी होना होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जगह पे अनऑर्डर लिस्ट में। अब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे आप मान लो HTML पढ़ रहे हो, तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? इसके एडवांटेज ये हैं कि हम वेबसाइट बना सकते हैं, हम ग्राफिकली कुछ भी दिखा सकते हैं, हम अपना रिज्यूमे ऑनलाइन कर सकते हैं, हम अपनी डिटेलिंग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब ये 4-5 जो पॉइंट्स है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे भी बोलूँ, मैं पहले बोल दूँ कि हम इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं फिर वेबसाइट बना सकते हैं, या ऊपर नीचे बोल दूँ आगे पीछे कर दूँ, तो इसका कोई मतलब खराब नहीं होगा। उसका प्रोसीजर या उसका कोई जो कहना चाहता हूँ मैं वो चीजें उसी में रहेंगी। तो बेसिकली हम क्या होता है, जिसको प्रोसीजर को हिलाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और जिस प्रोसीजर को हिलाने में प्रॉब्लम हो उसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए दूध पीने के क्या क्या फायदे हैं वो अनऑर्डर लिस्ट है, और दूध से चाय कैसे बनानी है वो एक ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, एक प्रोसीजर आता है जो हमारा उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को HTML कैसे मानता है कि हाँ जी जी ये अनऑर्डर लिस्ट आएगी और ये ऑर्डर लिस्ट आएगी? देखो मैंने आपको पहले बोला था कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, अनऑर्डर लिस्ट इज UL और ऑर्डर लिस्ट इज OL। समझ लगी? अनऑर्डर लिस्ट का पहला U और पहला फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट्स, ऑर्डर लिस्ट का OL फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट्स। ये भी बंद होने ही होने हैं, जहां मर्जी आप ले जाओ, इसको बंद हमने जरूर करना है, क्योंकि उसको तभी पता लगेगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कहाँ खत्म है। अगर हम नहीं करते बंद, मान लीजिए ये देखो यहाँ से मैंने दोनों बंद नहीं किया, सेव किया, रीलोड किया, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पता नहीं लग रहा कौन सी किसके आगे 1 नंबर डालना है, किसके आगे हमने बुलेट डालने। तो हम इसको क्या करते हैं, बंद जरूर करते हैं कहीं ना कहीं। अब ये तो हो गया इनका डिफरेंस। अब इनका आएगा कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ये होता है कि अब ऑर्डर लिस्ट हो अनऑर्डर लिस्ट हो, उसमें कोई ना कोई डिटेल या उसमें कोई ना कोई डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब मान लो आपने चाय बनानी है तो उसका पहला प्रोसीजर वुड भी कि आप एक बर्तन लोगे उसमें पानी डालोगे। अब ये कहीं बताओगे तभी हमें पता लगेगा कि ऑर्डर लिस्ट है कि नहीं है, या इसका हम प्रोसीजर का करेंगे क्या, उसको बताने के लिए इसमें आती है लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब लिस्ट आइटम्स क्या होती है? लिस्ट आइटम का टैग होता है L&I, लिस्ट आइटम। ठीक है, ये जैसे LI हमने बंद कर। अब बेसिकली हम कोड कैसे लिखते हैं, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट शुरू की,
लिस्ट आइटम ली, मान लो ABC, लिस्ट आइटम कर दी बंद, एक लिस्ट आइटम खत्म हो गई। दूसरी आई लिस्ट आइटम ली 1 2 3 1 2 4, लिस्ट आइटम बंद कर दी, अनऑर्डर लिस्ट हमने कर दी बंद। ऊपर वाला मैं टैग हटा रहा हूँ क्योंकि वो आपको ऑल्टर करेगा बहुत ज्यादा। ये देखो अब रीलोड किया है, देखो ABC और 1 to 4 के आगे बुलेट्स आ गए क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट थी। अगर मैं इसको ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ, वो बना दिया इसको, वो बना दिया इसको, सेव किया, रीलोड किया, ये देखो 1 2 आ गया। अब प्रोसीजर में हमेशा 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप होगा ही होगा। अनऑर्डर लिस्ट में कोई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप नहीं है, डॉट 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 लगे, आप डॉट जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी होगी ऑर्डर लिस्ट। समझ लगी आप सभी को? यस सर। अब अभी के लिए जैसे मैंने इतना अभी करवाया है, अभी आपने इसका एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, कल हमने रिज्यूमे ये बनाया था, आपको याद है मैंने ये रिज्यूमे दिया था। आपने इसका करना क्या, अब ये रिज्यूमे वाली फाइल में ही यहाँ पे आपने लिखने स्किल्स, ये देनी है अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मान लो मेरे स्किल्स हैं म्यूजिक, कंप्यूटर्स, कोडिंग और डिजाइनिंग, ये मेरे स्किल्स हैं। और इसके बाद मेरी एजुकेशन ये है कि सबसे पहले मैंने 10th यहाँ से की है कहीं से भी, ठीक है, 12th मैंने यहाँ से की है, ठीक है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि अपने रिज्यूमे में आपने किसको अनऑर्डर लिस्ट देना है और किसको ऑर्डर लिस्ट देना है, ठीक है। ये आपने अपने टास्क में करके दिखाना है मेरे को कल तक कि ये इसको किस में डालेंगे और इसको किस में डालेंगे और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। और दूसरी चीज ये कि अब जहां जहां नेम, जहां जहां क्लास, रोल नंबर लिखा है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फॉर्मेट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, जो भी आपको मन करे, हेडिंग डालना है हेडिंग डालना। इसको चेक करना है कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखने में हम अच्छा बनाना शुरू करेंगे विद यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स और उसके बाद हेडिंग टैग्स। इसके अलावा आपको मैं करवाऊंगा कल या परसों से CSS होती है स्टाइलिंग, कि ये जो ब्लैक में, अगर मान लीजिए ये मेरा ब्लैक में आ रहा है, ये पूरा ब्लैक में आ रहा है, अब इसको थोड़ा बड़ा करना है, छोटा करना है, हरा करना है, नीला करना है, कलर चेंज करने हैं, इसके क्लिक पे कुछ हो वो करना है, वो सारी चीजें मैं आगे वाले पार्ट्स में बताऊँ, ठीक है। अभी तक आपको लिस्ट आइटम्स वगैरह पता लग गई है क्या है? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर बट चलो अब रिवीजन के आगे लिए करते हैं हम एक आपका बारी तीसरा टैग आज का। रिकॉर्डिंग वगैरह ये सुन बहुत सकते ध्यान हैं। से आपने पढ़ना है, टैग लास्ट वाला टैग है आज की जो मैं क्लास लूंगा उसमें सिर्फ लास्ट वाला टैग है। दिस इज कॉल्ड टेबल टैग। अब देखो हमने क्या किया, ABC लिस्ट बना के देख ली, हेडिंग बना के देख लिया, सब कुछ बना के देख लिया, लेकिन अब जब हम कभी वेबसाइट कोई और खोलते हैं, मान लीजिए यही मैंने सुबह से खोली है वेबसाइट, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, अब ये ऐसे बटन से लगे हुए हैं, बॉक्सेस में लगे हैं, ठीक है। हम कहीं पे जाते हैं कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन भी हमारे पास बॉक्सेस में आ जाता है कभी कभार। अब मान लीजिए मैंने जैसे अब मान लो 2 फोन कंपेयर करने हैं, अब मेरे पास है K20 Pro फोन और उसके साथ है ओप्पो का ये Reno 2F, ठीक है। मैंने कोई भी पहली वेबसाइट ही खोल ली, ये देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है ना, ये ओप्पो रेनो का उसने दिया, ये K20 Pro का दिया, यहाँ पे उसने टेबल वाइज हमें डिस्क्रिप्शन बता दी, हाँ जी ये इसमें डिफरेंस है, ये आप टेबलर फॉर्म में दिखा सकते हो। अब हम अपने वेबसाइट पे अगर ये बनाना चाहें, हमें तो लगेगा बहुत टाइम कि पहले इसको कलर डालो, फिर इसका हेडिंग डालो, फिर इसकी और इसके बीच में डिफरेंस पूरा एग्जैक्ट उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना यहाँ पे है, क्योंकि अगर हम खुद फॉर्मेटिंग डालेंगे, ब्रेक टैग्स डालेंगे, स्पेसेस डालेंगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट में बनाने के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। अब टेबल टैग में टैग्स आते हैं, पहला टैग होता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में टेबल, ठीक है। अब देखो 2 तरीके से टेबल होता है, एक होता है कॉलम, एक होती है रोज, ठीक है। कॉलम और रो आपको पता है क्या होता है? यस सर। टेबल, रो एंड कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अब बेसिकली क्या है, जो प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर N, ये वाले सारी ये जितनी सारी हैं दीज आर रोज, ठीक है। ये आपके रोज हैं और जो ये बने हुए हैं ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। जो HTML का टेबल होती है, जो HTML के टेबल में हम यूज करते हैं, वो कभी भी कॉलम्स के हिसाब से नहीं चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ रोज के हिसाब से चलती है। अब रोज भी हमने कैसे लगानी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ले पहले टेबल टैग हो गई
मैं ऐसे किसी का ठीक। चलो टेबल टैग में पहला टैग आ गया हमारे पास टेबल। अब मैंने आपको बताया वो कभी भी कॉलम में यूज नहीं करता है, तो उसकी टेबल का रो होती है। टेबल रो का टैग है टी आर। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, टेबल का टी और आर का आर उसने ले लिया, टेबल रो। अब टेबल रो तो बन गई, लेकिन अब उसमें डेटा कैसे जाएगा? अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्लेयर 1 प्लेयर 2 वाला, तो यहाँ पे प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 ये कैसे आएगा? प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 आएगा टेबल डेटा में। इसको कहते हैं टी और डी। दिस इज कॉल्ड टेबल रो, टेबल रो, टेबल डेटा एंड टेबल। सिंपल टैग्स। अब टेबल बनाना कैसे है? टेबल हमने बनाया, टेबल टैग शुरू किया, टेबल टैग कर दिया बंद, रो शुरू की। अब रो के अंदर जितने आप टेबल डेटा डालोगे उतने ही वो कॉलम्स बनाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने पहला टेबल डेटा डाला ऋषभ, इसको कर दिया टेबल डेटा, कॉपी किया, यहाँ पे दूसरा डेटा डाला यच अय्यर, ठीक है, तीसरा डाला जो भी कुछ भी, और सेव किया। वहां गए हम रिज्यूमे वाले पे, रीलोड किया। ये देखो अब मुझे नहीं पता लग रहा कि ये ऋषभ एक में है, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लाइन में दिख रहा है मेरे को। अब ये पता कैसे लगेगा टेबल में चल रहा है? इसकी टेबल रो को कॉपी करके हमने दूसरी टेबल रो, जैसे मैं ये देखो नीचे आना शुरू हो गया। अब हमने ब्रेक टैग कहीं नहीं लगाया, हमने सिर्फ टेबल डेटा लगाया। अब हमारे क्वेश्चन एक और आएगा कि ये अब टेबल तो बन गया, लेकिन हमें टेबल ये जो मैंने आपको दिखाया, जो अभी हम देख रहे थे टेबल रो या टेबल कॉलम, ये तो लाइंस आ रही हैं, यहाँ तो रो कॉलम अलग अलग आ रहे हैं, ये कैसे आएगा? अब इसका क्या करते हैं हम, इसकी होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम इस लैंग्वेज में कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या करना है हमने? एक एट्रीब्यूट होता है टेबल का, टेबल स्टाइल, तीसरा चक्की हो जाता है सर, होता ही कौन है, वही बंद कर रहा है। चलो अब हमने एक पहला ट्रक देना है इसमें, एट्रीब्यूट स्टाइल। अब देखो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके ऊपर बॉर्डर आ जाए, इसके ऊपर टेबल का ऐसे बॉर्डर सा बक्सा सा करके बने। हम क्या करेंगे, बॉर्डर कितने पिक्सल का? 1 पिक्सल का मान लीजिए, सॉलिड का और ब्लैक। ये देखो आ गया टॉप टेबल बॉक्स। अब अंदर टेबल बॉक्स नहीं आया, बाहर आ गया। अब ऐसे ही अगर हम टेबल की रो को देना चाहते हैं तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसको एक मिनट, ये देखो अभी आ गया बॉक्स हमारे पास सारा। अब जो हमने अंदर लाइंस कैसे लगानी है वो आपको बाद में सिखाएंगे, क्योंकि उसकी और ज्यादा स्टाइलिंग लगेगी। अभी के लिए हमने पहला एट्रीब्यूट सीखना है कि इसके अंदर हमने अगर बाहर जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसी हिसाब से चलाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं टेबल का जो है कलर जो है वो मैं ब्लैक नहीं करना चाहता, मैं उसका येलो करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई डू इज कलर येलो, सेमीकोलन, ये देखो टेक्स्ट जितना लिखा था येलो कलर में हो गया। अब जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये देखो ऑटोमेटिकली इसने एक लाइन सी दे दी धीर के बीच में कि यहाँ पे हमारा टेबल रो है, लेकिन वो अभी इनविजिबल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट है। जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो स्टाइल के अंदर आपने एज इट इज लिख देनी है, एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैंने बॉर्डर में 3 चीजें लिखी, 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। इनका मतलब क्या है? नोट के साथ करते हैं इसको। ये देखो जो तो हमारा है पिक्सल्स, ये जो है दिस इज फॉर स्ट्रेंथ। एक बॉर्डर जो है वो कितना मोटा होना चाहिए, 1 पिक्सल जितना मोटा होना चाहिए, 2 पिक्सल जितना मोटा होना चाहिए। एक और चीज इसमें मैं रह गया था, ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जो भी आपकी HTML में जितना भी आपने साइज देना है, बड़ा छोटा करना है, मोटा करना है, पतला करना है, दिस ऑल वर्क्स इन पिक्सल्स। पिक्सल्स इसलिए क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है, आप जैसे फोन पे कई बच्चे देख रहे हैं अभी, आप लेक्चर लगा रहे हो, फोन पे लगा रहे हो या आप लैपटॉप पे लगा रहे हो। अब फोन पे किसी और वे में दिखेगा, लैपटॉप में किसी और वे में दिखेगा। लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी आएगी, फोन की स्क्रीन इतनी सी आएगी। अब उससे छोटा कोई के पास फोन है तो इतनी सी स्क्रीन आएगी। अब अगर तो हम सेंटीमीटर के हिसाब से चलते हैं या मीटर के हिसाब से चलते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 2 सेंटीमीटर।
अब इतनी बड़ी स्क्रीन पे 2 सेंटीमीटर इतना सा दिखेगा, लेकिन जो इतनी सी स्क्रीन होगी उस पर 2 सेंटीमीटर इतना दिखेगा, और हो सकता है कि वो 2 सेंटीमीटर उससे छोटी स्क्रीन पे दिखे ही ना। तो ताकि वो सारे की सारी डिस्प्लेस को सपोर्ट करे, सारी डिस्प्लेस में दिखे, इसलिए हम उसको पिक्सल्स में लेते हैं। क्योंकि अगर 100 पिक्सल्स है तो इतने में भी 100 पिक्सल होंगे ही होंगे, इतनी सी स्क्रीन है इतने में भी होंगे, उससे छोटी हो जाएगी उसमें भी 100 पिक्सल होंगे ही होंगे। वो पिक्सल्स क्या करेगा, अगर मेरी स्क्रीन है फुल एचडी तो उसके रेशियो में वो 100 पिक्सल्स बनाएगा। अगर हम करते हैं कि फोन की स्क्रीन है तो फोन की स्क्रीन के रिस्पेक्टिव में वो 10 पिक्सल्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है wikipedia.org है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ मुझे ऐसे दिख रही है, यहाँ पे अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको स्मॉल डाउन करेंगे, देखो रिस्टोर किया मैंने, ये आपकी आ गई फोन की स्क्रीन, इतनी सी आपकी फोन की स्क्रीन होगी। अब देखो पहले तो ये राइट में कहीं चल रहा था, बड़ा बॉक्स भी बड़ा था, अब जैसे जैसे इसकी स्क्रीन में बड़ी छोटी करता जा रहा हूँ, ये वाला जो बॉक्स है इसको ध्यान से देखना, ये मूव करता है। देखो ये यहाँ पे इतना लंबा हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, यहाँ पे कितना बड़ा हो गया, ठीक है। ये पिक्सल्स के हिसाब से चल रही है, इसलिए ये पिक्सल्स के हिसाब से चल ही रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें जो जितनी भी स्क्रीन है वो हमें सारी पिक्सल्स में मिलती है, इसलिए हम जितना भी डेटा या जितना भी क्वांटिटी रखते हैं उसको पिक्सल्स में रखते हैं। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी आई इसमें सॉलिड की। अब सॉलिड क्यों हमने डाला, क्योंकि कई कंप्यूटर्स में या किसी टेबल्स में हमें रिक्वायरमेंट पे कभी कभार डॉटेड वाला भी चाहिए, वो होता है ना, ऐसे डॉट 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 करके हम जैसे अपनी कभी कभार ड्राइंग्स में या कहीं पे हमने अपने एट्रीब्यूट्स में या कहीं पे हमने अपने लिए बनाया तो डॉट 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 करके हम वैसा भी बॉर्डर लेके आ सकते हैं। डैश्ड बॉर्डर कहते हैं उसको, डैश्ड बॉर्डर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सॉलिड इसलिए किया क्योंकि मेरे को सिंपल बॉक्स चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसमें वो है ब्लैक। दिस इज ओनली द कलर ऑफ द बॉर्डर। अगर मैं इसको यहाँ पे रेड कर दूं, सेव कर दूं, वहां जाता हूँ, यहाँ पे रीलोड करूंगा तो बॉर्डर रेड हो गया। मुझे सिर्फ कलर देने के लिए ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी नहीं यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली प्रॉपर्टी मेरी उठा लेगा। अब मान लो ये प्रॉपर्टी है मेरी, तो देखो ऑटोमेटिकली ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आएगा। अगर मैं सॉलिड भी यूज नहीं करता हूँ तो वो पूछेगा कि हाँ जी जी आपने तो सॉलिड बताया नहीं, मैंने तो इनविजिबल सा बना दिया, आप देखो कौन सा आपको चाहिए। इसलिए हमने सॉलिड वहां पे लिखना हमारा मैंडेटरी है। अगर हम यहाँ पे 1 पिक्सल ही लिखते हैं, रीलोड करते हैं, देखो 1 पिक्सल ही है, 0.5 पिक्सल पे चलेगा। उसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो 0.5 पिक्सल्स पर। आपने HTML में कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी टैग अच्छे से सीखना है तो उसके एक पहले पूरी फॉर्म बनाओ, और उसको एक एक कट करके सेव करके देखो उसको चेंज क्या होता है, उसमें से क्या चीजें नहीं आती हैं अगर हम एक वर्ड या एक अल्फाबेट या एक कोई चीज चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमने 15-20 मिनट ही दिन के लगाने हैं रोज, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे भी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड करते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इसकी ना दोनों की, जो सुबह मैंने लिया लेक्चर और इसका जो लेक्चर है, मैं आपको दोनों की अपलोड करके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप आराम से बैठ के उसको समझ लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको वो भी उसमें डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग हाफ एन आवर में दोनों की सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड होके अभी प्रोसेस होगा, तो हाफ एन आवर में आपको दोनों रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, और कल आपको अभी मैं टाइम टेबल थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, फिर कल से उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे आपकी क्लासेस लगा करेंगे, यही वाली, और लिंक मैं आपको रोज का रोज डेली का एक नया लिंक बना के आपको भेज दूंगा, उसी पे मेरी सारी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। ओके थैंक बेटा, यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके अक्षिता।